क्या ये मानव जीवन रूपी देव दुर्लभ अवसर सब जीवों को मिलता है? नहीं। बार बार मिलता है? नहीं। अब मिला है, पुनः मिलेगा, ये भी कोई आवश्यक नहीं। किसी भी दृष्टि से विचार करिए, यदि विचार करने की सामर्थ्य है तो विचार करिए, अन्यथा किसी विचारवान महापुरुष की शरणागति, उसका आश्रय ग्रहण करिए। पर विचार करिए, किसी भी दृष्टि से आप देखेंगे तो पाएंगे कि इस जीवन की सफलता, इस जीवन की सार्थकता भगवत भजन में है। और भगवत भजन में प्रवृत्त होने का शुभ काल, शुभ घड़ी आज है, अभी है। जैसे मैंने आपको निवेदन किया, क्या ये अवसर सबको मिलता है? ना। संत कह रहे कृपा करके, करुणा करके भगवान ये अवसर देते हैं। और क्या बार बार मिलता है? ना। ये बात भी संत कह रहे हैं, बार बार तो बनत नहीं, ये संजोग अनूप। और अब मिला है, पुनः मिलेगा, कोई आवश्यक नहीं है। कोई आवश्यक नहीं है कि अब ये अवसर मिला है, पुनः मिलेगा। और मिल भी जाए तो मानुष तन वृंदा विपिन रसिकन संग विवि रूप, ये तो नहीं होगा। रूपदास जी ने कहा ये बार बार नहीं होगा। इसीलिए सकल सयानप छाड़ भज, दुर्लभ है यह बार। सकल सयानप छाड़ भज, दुर्लभ है यह बार। व्यास जी एक बड़ी भाव भरी बात प्रभु से कहते हैं। कहते हैं मेरी पराधीनता मेटो हरि किन। हे प्रभु, ये विषयों के प्रति जो मेरी पराधीनता है, जो मैं आधीन हूं इस विषय सुख के, ये मेरी आधीनता आप मिटाते क्यों नहीं? व्यास जी की इस पंक्ति में एक गूढ़ार्थ भी है। व्यास जी जैसा महापुरुष जब प्रभु से ये कहता है तो आपको मुझे समझ लेना चाहिए कि ये जीव की सामर्थ्य में नहीं है। तभी वो महापुरुष प्रभु से कह रहे, प्रभु आप ये मेरी पराधीनता क्यों नहीं मिटाते? मेरी पराधीनता मेटो हरि किन। और फिर कहते हैं अपने शरण राखी ले हो बलि जाऊं, विमुखन के द्वारे मुझको जिन। फिर कहते हैं तुम्हारे दास ही आस औरन की, उपजत नाहिन श्याम तुम्हें चिन। सिंघन के बालक भूखे हूं, प्राण तजत नहीं चरत हर्यो तृण। जैसे सिंह का बालक भूखा मर जाता है लेकिन घास नहीं खाता। सिंह का जो शावक होता है वो भूखा मर जाएगा, लेकिन उसके आगे आप घास डाल दो तो वो घास नहीं खाएगा। तो व्यास जी कहते हैं प्रभु गुरु की कृपा से अब मुझे बोध हुआ है कि मैं आपका हूं, आप मेरे हैं। पर यहां व्यास जी कह रहे हैं कि ये बोध हो जाने के बाद भी ये जो विषयों की, ये विषय सुख की जो लालसा है, ये समाप्त नहीं होती, समाप्त नहीं होती। आपको स्मरण हो कल मैंने आपसे कहा था कि गुरु की शरणागति से पहले, गुरु के चरणों में शरणागत होने से पहले जो जीवन गया सो गया। और एक और बात मैं आपको बताऊं, 10, 20, 50 बरस मत गिनना, बहुत जीवन गए। हर बार जीवन हमने खोया ही तो, बहुत जन्म हम जन्म बिगाड़े, बार बार हमने बिगाड़ा ही तो गुरु की शरणागति से पहले तो जीवन गया। लेकिन कहते जब गुरु की शरणागति प्राप्त हो गई, जब सदगुरु की चरण शरण मिल गई, फिर उसके बाद तो भाई जीवन के प्रति कर्तव्य आपका मेरा कई गुना बढ़ जाता है। और तभी संत कहते हैं भाई अब हरदम हीरा लाल है, गिन गिन गुरु को सौंप। देखो केवल श्वास लेना ये जीवन नहीं होता। संत कहते हैं धोकनी जो सुनार की, ले सांस बिन प्राण। सुनार की धोकनी भी सांस लेती है, सांस तो पशु पंछी भी लेते हैं, पर सबका जीवन जीवन नहीं है। कूप नीर बिना, धेनु क्षीर बिना, धरती मेह बिना,
और जैसे तरुवर फल भी नहीं ना, ऐसे प्राणी हरि नाम बिना। श्वास तो वही जो हरि नाम के साथ आए, हरि नाम के साथ जाए। जब लो नाम सांस तब ही लो। तो जब गुरु के मुख से नाम प्राप्त हो गया, उसके बाद तो भाई आपका मेरा कर्तव्य है कि हरदम हीरा लाल है, गिन गिन गुरु को सौंप। पर व्यास जी यहां पर जो बात प्रभु से कह रहे हैं, कि बात कहीं ना कहीं संकेत करती है कि अंततः जीव का पोषण प्रभु की कृपा से ही होता है। तुद पावे ता नाम जपावे, सुख तेरा दिता लइए, सुख तेरा दिता लइए। ये सुख प्रभु देते हैं तभी जीव पाता है। इसीलिए गोस्वामी जी कह रहे हैं अब प्रभु कृपा करो यही भांति। अब प्रभु ऐसी कृपा करो कि सब तज भजन करो दिन रात। और ये बात मैंने आपको इसलिए निवेदन की, आपको स्मरण दिलाता हुआ मैं आज आगे बढ़ूं। कल मैंने आपसे कहा था कि जिसे प्रभु सत्संग में रखते हैं, जिसको प्रभु ने सत्संग सुलभ करा दिया है, अर्थात उसे प्रभु ने अपने निकट रख लिया है। व्यास जी के ही शब्दों में मैंने आपको निवेदन किया था। व्यास जी कह रहे परम पद कहत कौन सो लोग। किसे कहा जाता है परम पद? क्या होता है परम पद? ध्रुव, प्रहलाद आदि परम भागवतों ने भगवत दर्शन करके, भगवत साक्षात्कार के कार करके, जिन्हें प्रभु पंच प्रकार की मुक्तियां देने को प्रस्तुत हैं, पर वो कहते हैं प्रभु ये नहीं, अपना परम पद हमें प्रदान करिए। और तब ये दोनों भागवत, महाभागवत भगवान के चरणों में कहते हैं आपकी कृपा से हमने ये जान लिया है, अमलात्मा महापुरुषों के चरणों का आश्रय ही वस्तुतः परम पद है। आपको एक छोटी सी बात मैं यहां पर निवेदन करूं। श्रीमद् भागवत में ऐसा एक संकेत मिलता है, आत्मविचरणार्चनम, तृतीय स्कंद में। हाँ, ये संकेत श्रीमद् भागवत में मिलता है कि जैसे आपने सुना होगा नगर का अपना एक देवता होता है, एक कुल देवता होता है, एक ग्राम देवता होता है, नगर का कोई देवता होता है। ऐसे कहते हैं स्थान का भी अपना एक देवता होता है। तो हमारे यहाँ तो जड़ चेतन सब में देवत्व का दर्शन किया जाता है ना। यही भारतीय आध्यात्म है, यही आध्यात्मिक ज्ञान है। हमारे यहाँ सब में भगवान का दर्शन किया जाता है, सब जगह हमने भगवत दर्शन किया है, क्योंकि ये सृष्टि प्रभु ने बनाई है, ये सृष्टि प्रभु से बनी है, ये सृष्टि भगवन्मय है। मैं सेवक सचराचर रूप राशि भगवंत। तो महापुरुषों ने सब जगह भगवान का ही दर्शन किया है। जड़ चेतन स्थावर जंगम जो है सब प्रभु से है, प्रभु का है। प्रभु का होने के नाते हम सब में प्रभु का ही दर्शन करते हैं। तो हमारे यहाँ नगर का भी देवता है, ग्राम का देवता है, स्थान का देवता है, कुल का देवता है। पर श्रीमद् भागवत कहती है कि सब देवों में जो सबसे जागृत देव है, जागृत अर्थात जो तत्काल आपको प्रसाद देता है, जो सबसे जागृत देव है, वो क्या है? वो कह रहे वो तो किसी आत्मवेत्ता महापुरुष के चरण कमलों का देवता है। जो बोले जो गुरु चरणों का देव है, गुरु चरणों में जो देवत्व रहता है, वो कह रहे वो जागृत देव है। आत्मविद चरणार्चनम, इसीलिए गुरु चरणों की धूल भाल पर रमी रहे, चंदन नीर कपूर लेप बन रमी रहे, गुरु चरणों की धूल भाल पर रमी रहे। और वैसे भी ऐसा तो मैंने भी अनुभव किया है, मैं आपसे कई बार कहता भी हूं कि हजारों लाखों लोग आपको दंडवत प्रणाम करते हो, कोई सुख नहीं है इसमें। कम से कम आत्म सुख जैसी तो इसमें कोई वस्तु नहीं है। हाँ, अभिमान की वृद्धि हो सकती है, दंभ की वृद्धि हो सकती है, पर इसमें आत्म सुख जैसी कोई चीज नहीं है कि हजारों लाखों लोग आपको प्रणाम कर रहे हैं। हाँ, पर कभी कोई भगवत प्राप्त महापुरुष मिले, कभी कोई संत मिले, कभी गुरु की कृपा हो, और गुरु के चरणों पर मस्तक रखने का जो सुख है वो अवर्णनीय है, वो अनिर्वचनीय है। मैं कभी कभी गाता हूं ना, तुम सामने खड़े हो मैं सजदा कर रहा हूं, तुम सामने खड़े हो
सजदा कर रहा हूँ, बड़ा लुत्फ आ रहा है, बंदे को बंदगी में बड़ा लुत्फ आ रहा है, बंदे को बंदगी। किसी भगवत भावापन्न महापुरुष के चरणों पर मस्तक रखने में जो सुख है वो अन्यत्र नहीं है, वो अन्यत्र नहीं है। तो इन संतों की वाणियां हमें संकेत भी दे रही हैं, संदेश भी दे रही हैं, और मानो तो आदेश भी दे रही हैं। और कल मैंने आपको निवेदन किया था, जिसे प्रभु सत्संग में रख रहे हैं उसे अपने सर्वथा निकट रख रहे हैं। जो सत्संग में है, जिसके जीवन में सत्संग सुलभ हो गया है, वो अपने मन में इस बात का विचार न करे, वो अपने मन में इस बात का दृढ़ निश्चय कर ले कि प्रभु ने मुझे अपने निकट रखा है। संतों की वाणी कह रही है और भगवत साक्षात्कार संपन्न महापुरुषों के ये वाक्य हैं कि भाई यही परम पद है, इससे श्रेष्ठ कोई और स्थान नहीं है। तुलयाम लवे नापिना स्वर्गम ना पुनर्भवम भगवत संगी संगस्य मर्त्यानाम किमुताशिषः। श्रीमद् भागवत में तो एक और बड़ा प्यारा श्लोक मिलता है। श्रीमद् भागवत कहती हैं, पिबन्ति भगवत आत्मनः सतां कथामृतम श्रवणपुटेषु संभृतम। कह रहे जो किसी भागवत के मुख से भगवत गुणानुवाद श्रवण कर रहे हैं और श्रवण नहीं कर रहे, पिबन्ति भगवत आत्मनः सतां कथामृतम श्रवणपुटेषु संभृतम, जो इन कर्णपुटों से, इन कर्ण कुहरों से उस भगवत रसायन का पान कर रहे हैं, क्या प्रसाद उन्हें प्राप्त होता है। पुनन्ति ते विषय विदूषिताशयम्। और कह रहे कि वो जो विषयों से विदूषित उनका चित्त है, बड़े आश्चर्य की बात है, बस वो सुन रहे हैं और सुनते सुनते उनका चित्त निर्मल होता जा रहा है। इसीलिए गोपी ने कहा भाई श्रवण मंगलम, सुनने से ही मंगल है। मंगल क्या है, कैसा मंगल है? अंतःकरण शुद्ध हो रहा है, अंतःकरण निर्मल हो रहा है। पुनन्ति ते विषय विदूषिताशयम्। और फिर श्रीमद् भागवत कहती हैं, व्रजन्ति तच्चरण सरोरुहान्तिकम्, अर्थात वो जहां बैठे हैं वो वहीं पर बैठे बैठे कथा सुनते रहें। कथा की, भगवती कथा की कृपा से उनका अंतःकरण निर्मल हो जाएगा। और फिर श्रीमद् भागवत कह रही है उन्हें कहीं नहीं जाना है, भगवान के चरण कमल खुद चल के उनके निकट आ जाएंगे, खुद उनके हृदय को अपना मंदिर बना लेंगे। आगे भी मैं आपसे कहता था भाई, या तो कथा प्रभु के निकट ले जाएगी और नहीं तो प्रभु को आपके निकट ले आएगी। फिर इसका वास्तविक प्रसाद यही है, यही परम पद है भाई। और बात मुझे ये कहनी थी कि जब प्रभु ने आपको मुझे ये अवसर सुलभ कराया है ना, तो फिर आपका मेरा इस जीवन के प्रति और इस अवसर के प्रति एक कर्तव्य हो जाता है, एक उत्तरदायित्व हो जाता है कि सावधान होकर, प्रयास पूर्वक, प्रार्थना पूर्वक, पुरुषार्थ पूर्वक, अरे संसार के लिए भी बहुत प्रयत्न करते हैं हम, बहुत प्रयत्न करते हैं। तो कोई ये तो कभी ना कहे कि मैं प्रयत्न नहीं कर सकता। संसार के लिए जीव जाने कितने प्रयत्न करता है, निष्फल प्रयत्न, असफल प्रयत्न, निरर्थक प्रयत्न, और सदा से कर रहा है, करने का अभ्यस्त है। थोड़ा प्रयास, थोड़ा प्रयत्न इसके लिए भी करना चाहिए। तनहि राख सत्संग में, इसके लिए थोड़ा प्रयास करिए। और अपने अपने मन को समेटते हुए, अपने मन को समेटते हुए। और एक और बात मैंने आपको निवेदन की थी, सत्संग के प्रति श्रद्धा क्या है? सत्संग के प्रति श्रद्धा यही है कि सुनकर चुना जाए और चुनकर गुना जाए। यही सत्संग के प्रति श्रद्धा है, सुनकर चुना जाए और फिर चुनकर कुछ गुना जाए। और मुझसे तो कोई पूछ लेता था ना, कब तक सुननी है कथा? मैंने कहा जब तक सुनने की आदत नहीं पड़ जाए तब तक सुनो, जब तक आपको व्यसन ना हो जाए, जब तक लोभ ना हो जाए सुनने का, और सुने और सुने। देखो उसी दिन जानना कथा का रस मिला है, कथा का अमृत पान हमने किया है, ये उसी दिन जानना जिस दिन बहुत सुनो पर सुनने का लोभ और बढ़ जाए। जिनके श्रवण समुद्र समाना, गोस्वामी जी कहे, जिनके श्रवण समुद्र समाना।
10 दिशाओं से जल की धाराएं आकर समुद्र में मिलती है, लेकिन समुद्र किसी को ना नहीं कर रहा कि भाई बहुत हो गया, अब और जल हम नहीं ले सकते, ऐसा समुद्र नहीं कहता। तो गोस्वामी जी कह रहे जिनके कान कैसे हैं, समुद्र के समान, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरना। और जिस दिन कथा के अतिरिक्त और कुछ अच्छा ना लगे, जब कथा सुनने के अतिरिक्त, जब प्रभु की बात सुनने के अतिरिक्त, प्रभु की चर्चा सुनने के अतिरिक्त कुछ और अच्छा ना लगे, तब जानना अब मन सिमट रहा है, अब मन चित्त की वृत्ति एकाग्र हो रही है। जैसे महाप्रभु कह रहे हैं ना कि वृथा श्रुति कथाश्रमो, तो ऐसा नहीं कि वो वेद और वेदांत की कथा गाथा चर्चा का कोई अनादर कर रहे हैं। वो कह रहे हैं हम क्या करें भाई, हमारा मन नहीं लगता इसमें, हमें केवल श्री जी के चरणारविंद की बात कोई बताए, हमें केवल श्री जी की चर्चा कोई सुनाए। ये किसका लक्षण है? ये वस्तुतः न तो कोई पांडित्य है, न विद्वत्ता है, और न कोई श्रेष्ठता है। ये अपने इष्ट के चरणारविंद के प्रति एकाग्रता है। उनका मन सिमट गया, वृत्ति इतनी परिष्कृत हो गई है कि अब अपने इष्ट के चरणों के अतिरिक्त कहीं मन जाता नहीं, मन को कुछ सुहाता नहीं, मन को कुछ रुचता नहीं। अरे संसार में भी आसक्ति हो जाए ना किसी में, तो कहने वाला कह देता है कि हमें तुम बिन कोई जचता नहीं, अब क्या करें। आप देखो संसार में भी ऐसी घटना हो जाए तो मन कैसा हो जाता है कि अब एक के अतिरिक्त कोई और सुहाता नहीं। तो फिर ये तो दिव्य प्रेम है, ये तो वास्तविक प्रेम है, ये तो विशुद्ध प्रेम है। कैसे मन कहीं और जाए। बड़ी प्यारी बात रहीम कहते हैं, नैनन पिय मूरत बसे, पर छवि कहां समाए, भरी सराय रहीम लख, पथिक आप फिर जा। कह रहे नैनन पिय मूरत बसी, अब पर छवि कहां समाए, और भरी सराय रहीम लख, पथिक आप फिर जाए। जैसे कोई सराय जहां आते जाते पथिक यात्री रुकते हो, पर उसमें स्थान ना हो, तो कोई पथिक आएगा अभी पूछेगा कि भाई स्थान है, जब कोई कहेगा कि भाई यहाँ स्थान नहीं है तो वो लौट जाएगा। ऐसे ही जो भगवत भाव निष्ठ हो गया है, जिसके चित्त की वृत्ति एकाग्र हो गई है, एकनिष्ठ हो गई है, तद्वत हो गई है, ऐसा नहीं कि संसार का विषय उसके पास आता नहीं, आता है, पर देखता है कि इसके तन मन प्राण तो पूरित हो रहे हैं भगवत भाव से, आकर लौट जाता है। कितनी बार भक्तमाल के चरित्रों में आप और मैं दर्शन करते हैं, भक्तों के पास तो बार बार रिद्धियां सिद्धियां और जाने क्या क्या लौकिक अलौकिक वस्तुएं भक्तों के पास आती हैं। अरे और तो छोड़िए, रैदास जी महाराज के पास तो स्वयं भगवान आते हैं पारसमणि लेकर। रैदास जी की दशा देखते हैं कि सर ढकने को छत नहीं है, तन ढकने को वस्त्र नहीं है, खाने को भोजन नहीं है। और रैदास जी महाराज जो वृत्ति में भी प्रवृत्त होते हैं, किस लिए कि बस साधु सेवा होती रहे, हमारे यहाँ संत आए तो हम कुछ उनकी सेवा कर ले, बस इसीलिए वो व्यवहार करते हैं। तो ठाकुर जी को लगा भाई परम भक्त हैं हमारे और हमारे आश्रित हैं, मनसा वाचा कर्मणा इनको हमारा आश्रय है, और इनकी दशा देखो। तो ठाकुर जी को संकोच होता है। ठाकुर जी आते हैं पारसमणि लेकर, साधु का भेष धरे भगवान आए हैं, और रैदास जी को कह रहे हैं कि भाई हम तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे हैं, पारसमणि 1 वर्ष के लिए अपने पास रख लो, कहना ही पर्याप्त है। और कहते हैं रैदास जी महाराज को प्रत्यक्ष दिखा दिया, वो जिस रापी से चमड़ा छील रहे थे उसका स्पर्श करा दिया। रैदास जी महाराज ने कहा ये क्या किया आपने इसे स्वर्ण का कर दिया, अरे हमारा काम धंधा और रुक जाएगा। और कहते 1 वर्ष के बाद ठाकुर जी लौट कर आते हैं, देखते हैं रैदास जी की दशा वही की वही टूटा छप्पर, वही फटे पुराने वस्त्र, वही की वही दशा। श्री ठाकुर जी पूछते हैं कहाँ है पारसमणि? रैदास जी महाराज ने तो छुआ भी नहीं था, बोले वहां छप्पर में कहीं खोस दीजिए, छिपा कर दुरा कर रख जाइए, लौटिएगा तो ले लीजिएगा। 1 वर्ष के बाद ठाकुर जी आते हैं और पूछते हैं कहाँ है, तो जहां रखी थी वहीं होगी। देखो कथा कहानी समझकर सुन लो, आनंद आएगा,
पर एक बार इसका विचार करना चाहिए, कैसा तृप्त वो महापुरुष है। चारों ओर अभाव है, लौकिक दृष्टि से देखो चारों ओर, अब जिसके पास तन ढकने को पूरा वस्त्र नहीं है, जिसके परिवार के जन खुले में पड़े हैं, सर ढकने को छत नहीं है, जिसके पास भोजन नहीं है, ये उसकी कथा है, ये उसकी पवित्र गाथा है, उसे भगवान पारसमणि देकर जा रहे हैं। और एक और बात मैं यहां पर आपको बताऊं, वो प्रभु का दिया हुआ प्रसाद था। रैदास जी ले भी लेते तो वो माया नहीं है, वो तो मायापति का प्रसाद है। रैदास जी महाराज कहीं फंस नहीं जाते, अटक नहीं जाते। पर यह लब्धवा पुमान तृप्तो भवती, कैसी तृप्ति उस महापुरुष के हृदय में है कि जा ही लहे कछु लैन की चाह नहीं में होए। तो जिस दिन सत्संग श्रवण करते करते, सत्संग करते करते, प्रभु की कथा सुनते सुनते ऐसा मन चित्त हो जाए, कुछ और रुचे नहीं, कुछ और सुहाए नहीं, खूब रहो संसार में, कोई चिंता नहीं। ध्रुवदास जी महाराज सिद्धांत विचार में एक संकेत करते हैं, कहते जड़ नीके गए फिर कछु चिंता नहीं। जब भजन भाव की जड़ पक्की हो जाए, जब पकड़ ले जड़ आपके हृदय की भूमि में भजन भाव की, बोले फिर खूब संसार में रहिए, डोलते रहिए, फिर कछु चिंता नहीं, फिर कछु चिंता नहीं। जिसके सर पर एक बार समर्थ सदगुरु का वरद हस्त पड़ा, जिसके कर्म बंधन कटे, फिर तेरी बख्श न मेटे कोई, सतगुरु का दिलासा, तत्तिवाव न लग गई पार ब्रह्म सरना। गुरुवाणी कहती है, चरण कमल प्रभ हृदय ध्याए, रोग गए सगले सुख पाए, गुरु दुख काटिया दीनो दान, सफल जन्म जीवन परवान। चरण कमल प्रभ हृदय त्याए, रोग गए सगले सुख पाए, सगले सुख पाए। सोई बात ध्रुवदास जी कह रहे हैं, धावत वृंदा विपिन तज, जे जन आन विचार, धावत वृंदा विपिन तज, जे जन आन विचार, अति ही दुर्लभ ठौर यह ताते कढ़ियत मार, अति ही दुर्लभ ठौर यह ताते कढ़ियत मार। करे धावत वृंदा विपिन तज, तो जो संसार के विषय सुख की या किसी अन्य सुख की लालसा से वृंदावन को छोड़कर कहीं और जाते हैं, उनके लिए कह रहे हैं धावत वृंदा विपिन तज, जे जन आन विचार। देखो सुख तो एक ही स्थान पर है, अन्यत्र सुख का भ्रम है, सुख की छाया है। किसी भी युग में, किसी भी काल में, किसी भी देश में, किसी भी स्थिति परिस्थिति में इस सत्य में कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई परिवर्तन नहीं होता कि सुख केवल प्रभु के चरण कमलों के आश्रय में है। उन्हें त्याग कर, उन्हें छोड़कर कोई कहीं और सुख की आशा से देखे तो क्या है, मति भ्रम ही तो है, भूल ही तो है, भ्रम ही तो है। और भूल और भ्रम का परिणाम क्या है? भय। क्यों? क्योंकि भूल और भ्रम में जो किया जाता है वो उचित नहीं होता, वो ठीक नहीं होता, वो सटीक नहीं होता, और परिणाम स्वरूप भय आता है। इसलिए कह रहे धावत वृंदा विपिन तज, जे जन आन विचार, कह रहे अति ही दुर्लभ ठौर्य है ताते कड़ियत मार। जैसे सेवक जी महाराज कह रहे ना, श्री हरिवंश प्रसिद्ध धर्म समझे न अल्प तप। एक और बात मैंने आपको पूर्व में निवेदन की थी, यहां आकर घर मकान बनाकर रहना एक बात है, वृंदावन का वास दूसरी बात है। वास केवल तन से नहीं होता, वास के लिए तन और मन का भाव संरेखित चाहिए। तन भी पड़ा है वृंदावन में और मन भी भाव से वृंदावन का ही चिंतन सेवन कर रहा है। वृंदावन के वास की अद्भुत महिमा कहने वाले व्यास जी ही अपनी वाणी में एक स्थान पर कहते, कहा होई वृंदावन बसीवे। ऐसे वृंदावन बसने से क्या लाभ है?
तन वृंदावन में और मन भी साथ ही साथ वृंदावन का ही चिंतन सेवन करता हो, चित्त भी कहीं श्री जी के चरणों में ही लगा हो, ये वृंदावन का वास है। इसीलिए कल मैंने आपको कहा था भाई, वृंदावन के वास का जो सुख है ना, वो तो सत्संग के साथ में है। सत्संग है तो वृंदावन का वास है, वृंदावन के वास का सुख है, सत्संग के साथ है। दुर्लभ वृंदा विपिन है, राख्यो सब ते गोई। दुर्लभ वृंदा विपिन है, राख्यो सब ते गोई। ते ही ठा पावे रहन क्यों, भागहीन जो हो। ते ही ठा पावे रहन क्यों, भागहीन जो हो। करिए दुर्लभ है और करिए राख्यो सबते गोई। श्री ठाकुर जी ने इसको सबसे छिपा कर रखा है। राख्यो सबते गोई, गोई अर्थात छिपा कर रखना, सबसे छिपा कर रखा है। इसलिए बार बार मैं आपसे कहता हूं भाई, श्री जी ने आपको मुझे अपने घर में रखा है। ये समग्र वृंदावन, व्यास जी ने ही कहा, राधा मोहन को निज मंदिर, महाप्रलय नहीं जात। संतों की वाणी का आप विश्वास करें, यदि विश्वास करने की योग्यता हो, क्योंकि विश्वास करने के लिए भी योग्यता चाहिए। यदि संतों की वाणी पर विश्वास करने की योग्यता हो, तो फिर व्यास जी कह रही है, सारा का सारा वृंदावन ही प्रिया प्रीतम का निज मंदिर है। जैसे निज मंदिर में केवल अधिकारी का प्रवेश है, मंदिर में कोई भी प्रवेश कर सकता है, मंदिर में कोई भी प्रवेश कर सकता है, और कोई द्वार पर आपसे पूछ नहीं रहा है कि आप भाई स्नान करके आए हो कि नहीं करके आए हो, आपने शरीर की शुद्धि की है कि नहीं की है, कैसे भी जाओ। वो तो आपकी अपने मन की बात है, अपनी ओर से प्रयास करके और शुद्ध अवस्था में मंदिर में जाना चाहिए, पर वहां तो कोई रोक नहीं रहा है, तो द्वार सबके लिए खुला है। पर निज मंदिर में तो केवल अधिकारी जाता है, जिसके पास एक विशेषाधिकार है, वही निज मंदिर में प्रभु की सेवा कर रहा है। ऐसे ही व्यास जी ने कहा, ये पूरा का पूरा वृंदावनी राधा मोहन को निज मंदिर, ये वृंदावनी प्रिया प्रीतम का निज मंदिर है। जो इसमें रह रहा है, अर्थात प्रिया प्रीतम ने उसे कोई विशेष अधिकार दिया है, कोई विशेष कृपा उस पर की है। जिनको वृंदा विपिन है, कृपा तिन्हीं की होए, वृंदावन में तभी तो रहन पाई है। जिनको वृंदा विपिन है, अरे यहां तो 3 लोक के ठाकुर को भी श्री जी की आज्ञा से आना पड़ता है। भगवत रसिक देव तो गरज कर कहते हैं, हमारे माई श्यामा जू को राज, श्यामा जू को राज, हमारे माई श्यामा जू को राज। यहां तो एक वृंदावनेश्वरी की आज्ञा चलती है, वृंदावनाधीश्वरी के संकेत से यहां पवन बहती है, पुष्प खिलते हैं, पंछी कलरव करते हैं। यहां तो केवल एक श्री जी की आज्ञा है, उनकी कृपा दृष्टि, उनके कृपा प्रसाद पर ही कोई यहां पर रहता है। तो विचार करो, तो विचार करने के लिए, आनंद में रहने के लिए, नित्य उत्सव मनाने के लिए तो इतना ही भाव बहुत है कि श्री जी ने हमें वृंदावन में रखा है, श्री जी ने हमें वृंदावन दे दिया है। अरे रसिकों ने तो जीवन भर भजन साधन करके इतना ही मांगा, और दिए कछु भावे नाही, वृंदावन रज दीजे स्वामिनी, विनय मान लीजे। भजन करने के उपरांत रसिक लोग यही बात ही तो कहते हैं, नागरिया अब उहां बसइये जिहिठा नित्य बसंत, अब तो कृपा करो श्री राधा, अब तो कृपा करो श्री राधा। वृंदाविपिन बसो श्री स्वामिनी, वृंदाविपिन बसो श्री स्वामिनी, जड़ जगत की बाधा, अब तो कृपा करो श्री राधा, अब तो कृपा करो श्री राधा। वृंदावन
बाधा, अब तो कृपा करो श्री राधा, अब तो। कृपा करो श्री राधा। और श्री नागरी दास जी तो बड़े प्रेम से, बड़े भाव में भरकर श्री जी से कहते हैं कि आपको कोई बहुत अधिक परिश्रम थोड़ी करना है। नागरिया पे नेक ढरो तो, 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 होय सकल सुख साधा, अब तो कृपा करो श्री राधा, अब तो कृपा करो श्री राधा। वृंदावन बिन बसो श्री स्वामिनी, वृंदावन बिन बसो श्री स्वामिनी, वृंदावन बिन बसो श्री स्वामिनी, वृंदावन बिन बसो श्री स्वामिनी। छाड़ जगत की बाधा, अब तो कृपा करो श्री राधा, 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 अब तो कृपा करो श्री राधा। अब तो कृपा करो श्री राधा। और फिर ध्रुवदास जी ने कहा, तेठा पावे रहन क्यों भागहीन जो होए। यानी अभागा होगा जो यहां से जाएगा, अभागा होगा जो वृंदावन के इस सुख को, इस रस को पीठ देकर और संसार के किसी सुख की ओर जाएगा, संसार की किसी गली की ओर देखेगा। अरे अभागा जीव है। अभी कल महाराज श्री मुझे कह रहे थे कि कोई आया महाराज श्री के पास कि अमुक स्थान पर हम चाहते हैं कथा हो, सत्संग हो। मुझे लगा महाराज जी यहीं से सबको उत्तर दे देना चाहिए, है ना, एक एक करके आपके पास आएंगे, सबको मैं ही निपटा दूं। हाँ, कभी शंभू जी के पास आते हैं, कभी महाराज जी के पास आते हैं। तो देखो भाई, 100 की बात एक है कि हम तो अब यहीं रहेंगे, जिसको आना हो यहीं आओ, कथा सुनो, राधा वल्लभ लाल का दर्शन करो, इन संतों से प्रसाद पाओ। और इन संतों से हमने सुन लिया, थे ठा पावे रहन क्यों भागहीन जो हुए। अभागा जीव यहां से जाता है। और जहां तक बात रही, बड़ी बड़ी बात लोग कहते हैं, मैं तो सबका भाव जानकर मानकर दूर से प्रणाम कर देता हूं। भाई, किसी के करने से यहां किसी का कल्याण नहीं होता। परम श्रद्धेय स्वामी श्री रामसुख दास जी महाराज अपने जीवन के अंतिम दिनों में यह बात कहा करते थे। और ऐसे दिव्य प्रज्ञावान महापुरुष कभी कभी ही संसार में आते हैं। ऐसे महापुरुषों का कभी कभी आना होता है इस संसार में। उस महापुरुष ने जीवन पर्यंत लोक मंगल का ही कार्य किया। ऐसे महापुरुषों के तो होने मात्र से भी लोक का मंगल हो जाता है, कल्याण हो जाता है। उन्हें करना नहीं होता, उनके होने से ही मंगल हो जाता है। ऐसे संत लोक मंगल का ही स्वरूप होते हैं, मंगल मूर्ति होते हैं। पर उन्होंने कहा कि भाई, मैं कभी कभी सोचा करता था कि इतना सत्संग हमने किया, कहा, सुना, किसी का तो कल्याण हुआ होगा। पर अब यहां तक आते आते यही अनुभव हुआ, यही अनुभव हो रहा है कि कोई किसी का कल्याण नहीं करा सकता है। जीव करा सकता है तो केवल अपना कल्याण करा सकता है। और ये भाई, सृष्टि जाने कितनी बार बनी, कितनी बार बिगड़ी, कितनी बार बनेगी, कितनी बार बिगड़ेगी। ध्रुवदास जी ने पूर्व में कहा कि अरहट की ढरी की भांति कुएं से कोई जल खींचता है, बर्तन खाली करता है, फिर डालता है, फिर भरता है, फिर खाली करता है। ऐसे ही उस बनाने वाले ने, उस रचाने वाले ने ये रचना रची है। और आप और मैं जैसे सृष्टि समझते हैं, क्या खबर कि वही सृष्टि हो, उससे अधिक पता नहीं कितना विस्तार है। यहाँ अनंत अनंत ब्रह्मांडों में अनंत अनंत संसार, अनंत अनंत रचना प्रभु की, अनंत रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे। कौन यहाँ किसका कल्याण करा सकता है? मैं तो केवल यही समझता हूँ
कि आपको मुझे श्री जी ने ये अवसर दे दिया है, ये सुयोग बना दिया है। प्रयास करें कि औरन सो मत्सरता छाड़ अपनो रस लिए रहें। ध्रुवदास जी ने सिद्धांत विचार में बड़ी पते की बात की। बोले भैया तोए बिगानी का परी, तू अपनी निबेर, अपनी निबेर। मैं तो आज का समय, आज का युग देखूं तो मुझे लगता है भाई इस युग में, इस काल में, इस युग में, इस काल में किसी को सुधारने की बात तो सोचना भी व्यर्थ है। इतने बिगड़े हुए समय में आप सुधरे रहें, यही जीवन की विजय है। इतना बिगड़ा समय है, इतनी विकट परिस्थितियां हैं, और किस तीव्र गति से संस्कारों का ह्रास हो रहा है, ये सृष्टि विनाश की ओर जा रही है। ऐसे समय में, ऐसे काल में, ऐसे बिगड़े हुए वातावरण में हम सुधरे रहें, बस यही प्रभु की बहुत बड़ी कृपा है। किसी को बनाना, सुधारना तो भाई प्रभु की कृपा की बात है। और वो समर्थ महापुरुष कुछ और होते हैं जो सृष्टि के कल्याण के लिए इस संसार में आते हैं। हम तो भाई मैं तो बहुत ही साधारण योग्यता का व्यक्ति हूँ। इन संतों की कृपा ने यहाँ पर लाकर बैठाया है। इन्हीं संतों की वाणी गाता हूँ, आपको सुनाता हूँ, और केवल आपको नहीं सुनाता हूँ, आप भी सुनता हूँ और इसका चिंतन करता हूँ। और इसके चिंतन के प्रसाद स्वरूप यही बात मेरे तो हाथ लगी, जब जागिए तब सवेरा, जब जाग जाइए तभी सवेरा है। तो अब थोड़ी थोड़ी चेतना लौट रही है कि भाई क्या मिला है हमें। श्री जी ने हमें कृपा करके, सहज कृपा से हमें क्या दे दिया है। अब तो श्री जी की बस यही कृपा रहे कि दीजो वृंदावन वास, निरखूं श्री राधा वल्लभ लाल को, ये जोरी मेरे जीवन प्राण, निरखूं श्री राधा वल्लभ लाल को। मैं अनुभव करता हूं भाई ऐसा, ये जो बड़ी बड़ी बातें कहने सुनने को होती है ना संसार में, ये केवल जीव के अहंकार को प्रेरित करने के लिए होती हैं। इसका प्रमाण मुझे संत की वाणी में मिलता है। महाराज जी, श्री नागरीदास जी जो राजा सावंत सिंह जी थे, बाद में यहां पर आकर संत हुए, वो कहते हैं, बोले भजन बिन नर छकड़ा के बैल। भजन के बिना मनुष्य क्या है? छकड़ा का बैल। और बोले उसको हांका कैसे जाता है? बोले लोग बढ़ाई दे दे हांकत। एक प्रशंसा की चाबुक मारते हैं, वो 2 कदम आगे चलता है। बोले लोग बढ़ाई दे दे हांकत, चलत दुखित है गैल। भीतर से बेचारा बड़ा दुखी है पर चल रहा है। क्यों? क्योंकि वो जय जयकार का सुख रस उसका चस्का पड़ गया है। अब उसको लिए बिना भी नहीं रहा जाता। लोग बढ़ाई दे दे हांकत और चलत दुखित है गैल। बड़ी बड़ी बात लोग हमको भी आकर कहते हैं, भाई हम सुनते नहीं, पर लोग तो कहते हैं, अरे आपकी कथा से ये हुआ, आपकी कथा से वो हुआ। और मैं देखता हूं भाई, पीछे मुड़कर देखता हूं तो इस सृष्टि के रंगमंच पर हमारे जैसे जाने कितने आए, कितने चले गए, आज भी कितने हैं और कल भी कितने होंगे। हमको तो थोड़ा सा समय मिला है। तो लोग बढ़ाई दे दे हांकत, चलत दुखित है गैल। और फिर अंत में कहते हैं, अरे नागरिया क्यों भटके, किन करे ना अपनो काज। बोले क्यों बिना काम के दुखी होता है। ये जितनी बड़ी बड़ी बातें हैं। और एक बात मैं आपको और बताऊं, उस दिन भी मैंने आपको कहा था, एक अनुभव सिद्ध महापुरुष ने मुझसे ये बात कही थी। उसने कहा था, बेटा अपने निकट कभी प्रशंसकों को नहीं रहने देना, कभी प्रशंसकों के मध्य में नहीं रहना, जो सदा तुम्हारी जय जयकार करते हो, बस तुम्हारी ही प्रशंसा करते। बोले ऐसे लोगों से तो सर्वथा दूर रहना। यदि अपने साधक जीवन को बचा कर रखना है तो ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा चस्का आपको लगा कर जाते हैं कि फिर फांसी ऐसी परे और तिहिसम दुख ना हुई। आश्रित हो जाना पड़ता है भाई संसार के। ये जो भी कुछ है ये प्रभु से दूर करने वाला है। अवसर हाथ आया है, मैं तो यही कहूंगा, इसका जितना हो सके उतना सदुपयोग करिए, जितना हो सके उतना लाभ लीजिए, जितना हो सके उतना जीवन का सुख पाइए, आनंद लीजिए। और किसी दिन वो घड़ी, वो शुभ बेला हमारे जीवन में भी आए कि हम भी इन संतों की भांति इन्हीं के जैसे आनंद में भरकर कभी कह सकें, मेहरबान
मेहरबान साहिब मेरा मेहरबान।